नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। दोस्तों, मिल्कीपुर का विधानसभा का उपचुनाव बड़ी सियासी सरगर्मियां बटोरे हुए है। हम रोजाना लगातार वहां से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह मिल्कीपुर में धर्मेंद्र यादव ने जानदार तरीके से प्रचार किया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए एक बड़ी फिजा, एक बड़ा माहौल बनाया। और भाजपा समाजवादी पार्टी के इस प्रचार से कितना घबरा रही है, ये इस बात से समझिए कि धर्मेंद्र यादव जैसे ही वापस लखनऊ आए हैं, उसके फौरन बाद केशव प्रसाद मौर्य को प्रचार के लिए भाजपा ने भेज दिया। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि डिंपल यादव ने अपनी पूरी टीम के साथ मिल्कीपुर में जो फिजा बनाई है, उससे भाजपा की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। भाजपा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फौरन बाद ब्रजेश पाठक को मोर्चे पर संभालने के लिए भेजा गया। ब्रजेश पाठक की भी चुनावी जनसभा हुई, लेकिन वो प्रभाव भाजपा नहीं दे पा रही है जिसकी वहां पर चुनाव में उसे असल जरूरत है। और अब बचा कुचा काम अखिलेश यादव पूरा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मिल्कीपुर के उपचुनाव में सियासत में आखिरी ताबूत की कील अखिलेश यादव ठोकने जा रहे हैं। मिल्कीपुर जा रहे हैं। 3 फरवरी को अखिलेश यादव मिल्कीपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जब से ये बात पुष्ट तौर पर पता चल गई है कि अखिलेश यादव बजट सत्र के बीच में मिल्कीपुर जाएंगे और वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, भाजपा इसका तोड़ निकालने की हर कोशिश में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी ने 6 बार मिल्कीपुर जा चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से ड्यूटी मिल्कीपुर में लगा दी। 2 फरवरी को, यानी कि अखिलेश यादव के मिल्कीपुर जाने से एक दिन पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर फिर जा रहे हैं। यह 7वां मौका है जब मिल्कीपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और वहां पर चुनावी जनसभा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पासवान के लिए माहौल बनाएंगे। भाजपा वहां पर चाहे जितनी कोशिशें कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो फिजा बना दी है, वो अजीत प्रसाद के लिए कई दर्जे की लीड दिला रही है। समाजवादी पार्टी के कॉन्फिडेंस वहां पर साफ झलक रहा है। बाबा 2 तारीख को प्रचार करने जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए माहौल बनाएंगे और यह भी उन पर दिल्ली से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप एक बार फिर जाइए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खानों से खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि जिस तरह कुंभ में हादसा हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी चुनावी जनसभा में नहीं जाना चाहते थे। यही कारण था कि 30 जनवरी को योगी आदित्यनाथ को दिल्ली जाना था प्रचार करने, वो प्रचार करने नहीं गए। कारण कुंभ में हुआ हादसा बताया गया। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर भी नहीं जाना चाह रहे थे। वो कहते हैं कि कुंभ में जो हादसा हुआ है, उसकी बड़ी निगेटिव पब्लिसिटी, बड़ी निगेटिव मार्किंग, बड़ी निगेटिव इंफॉर्मेशन जनता के बीच है। लेकिन दिल्ली से उन्हें यह आदेश दिया गया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार वहां पर कैंपेन किए जा रहे हैं, लगातार वहां पर अजीत प्रसाद के लिए माहौल बनाया गया है, लिहाजा आप भले 6 बार हो आए हो, आप एक बार और जाइए। इसलिए योगी आदित्यनाथ 2 तारीख को, 2 फरवरी को मिल्कीपुर जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को भी पता है कि कुंभ में जो घटना घटी है, वो किस कदर भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर में नुकसान का सौदा बन रही है। समाजवादी पार्टी ये भांप चुकी है कि कुंभ प्रयाग नगरी में जो कुछ हुआ, जो भगदड़ में हुआ, जितने लोगों की मौत हुई, वो मिल्कीपुर में भाजपा को चुनाव हरवा कर मानेगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत गुस्से में हैं और इस बात का बदला वो मिल्कीपुर के चुनाव में उनसे लेंगे। इसीलिए भाजपा के किसी नेता की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जनता के बीच जाकर वोट मांग ले। जो भी जा रहा है वो सिर्फ जनसभा कर रहा है, ऊपर से आग को ताप रहा है, क्योंकि उसे पता है कि कुंभ के हादसे के बाद ये जो आग भड़की है, उससे भाजपा के हाथ जल जाएंगे। लिहाजा कोई भी फील्ड पर नहीं जा रहा है। जो भी नेता जा रहा है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो चंद्रभानु पासवान के साथ लटक कर जा रहा है
और सिर्फ चुनावी जनसभा को ही संबोधित कर रहा, यानी कि पब्लिक से सीधा मुखातिब नहीं होना चाहता। ये डर है उनके दिलों में कि कहीं जनता ने गिरेबान पकड़ लिया तो जवाब देते नहीं बनेगा कि प्रयागराज में जो हो गया है, जो घटना घट गई है, उसका जिम्मेदार कौन था। 2-4 करोड़ नहीं, दसियों हजार करोड़ रुपया कुंभ पर खर्च हुआ है। कहने को वहां पर बहुत भव्य चीजों को बनाया जा रहा था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, लेकिन बावजूद इसके अब मिल्कीपुर में इसका पूरा असर, पूरा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नकारात्मक दिख रहा है। और यही कारण है कि भाजपा के लोग मिल्कीपुर जाने से अब कतरा रहे हैं। छोटे नेता छोड़िए, बड़े नेता नहीं जा पा रहे। और अखिलेश यादव भी ये बात बखूबी समझते हैं कि प्रयागराज कुंभ में जो हुआ उस पर भाजपा को घेरा जा सकता है। अखिलेश यादव कल दिल्ली में थे। दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने गए थे। उसके भी बहुत सारे सियासी मायने कि किस तरह वो कांग्रेस को भी एक आईना दिखा रहे हैं। इसकी बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप इस बात को डिटेल से वहां पर जाकर सुन सकते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव दिल्ली से सीधे मिल्कीपुर जाएंगे और मिल्कीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कल डिंपल यादव मिल्कीपुर में थी। मिल्कीपुर में उन्होंने जो रोड शो किया है, कम से कम 50,000 आदमी डिंपल यादव के रोड शो में मौजूद था। एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही करीबन 10 किलोमीटर के इस रोड शो पे जो डिंपल यादव को जन समर्थन हासिल हुआ, वो समाजवादी पार्टी में एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा रहा है। समाजवादी पार्टी इससे बहुत उत्साहित है। अजीत प्रसाद के कल चेहरे की चमक देखने लायक थी। कल जब डिंपल यादव रोड शो कर रही थी, उनके साथ मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज, मछली शहर की विधायक रागिनी सोनकर, उनके पिता और सांसद अवधेश प्रसाद, इसके अलावा महिला यूथ ब्रिगेड की अध्यक्ष जूही सिंह समेत तमाम लोग मौजूद थे। और डिंपल यादव ने जो दहाड़ कल मिल्कीपुर में लगाई है, वो भाजपा के पांव कपकपाने के लिए काफी है। भाजपा को इसकी काट समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए दोस्तों योगी आदित्यनाथ को आनन फानन में मिल्कीपुर बुलाया जा रहा है कि भैया जो मामला समाजवादी पार्टी खराब कर रही है, अपने फेवर में ले जा रही है, उसे आप अपने लिए लेकर आइए, भाजपा के लिए माहौल बनाइए, क्योंकि बाकी किसी भी दूसरे नेता का वहां पर कोई प्रभाव बन नहीं पा रहा है। अरे ये तो दिल्ली की चल नहीं रही है, वरना नरेंद्र मोदी की रैली मिल्कीपुर में करा दी जाती। उनको भी लग रहा है कि इतनी छोटी सी चुनाव में इकलौती सीट पर अगर मोदी जी को उतार दिया जाएगा तो भाजपा की कितनी थू-थू हो जाएगी। हालांकि भाजपा तो क्रिटिसाइज हो ही रही है। 7 बार अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक सीट के चुनाव के प्रचार में चला जाए, भाजपा के 25 मंत्री मिल्कीपुर में खूंटा गाड़ कर बैठ जाए, भाजपा के 7 से 10 कैबिनेट मिनिस्टर रातों को मिल्कीपुर में गुजार रहे हो, तो समझ लीजिए कि कितना लोड है, कितना प्रेशर है। चुनाव जीतने के हर हथकंडे भाजपा मिल्कीपुर में कर लेना चाहती। और आपने डिंपल यादव की जनसभा से पहले तस्वीरें देखी ही ना, कि जिस रोड से डिंपल यादव का रोड शो होना था, वहां पर जो होर्डिंग बैनर लगे थे, पुलिस वाले घसीट घसीट कर फाड़ रहे थे, नोच रहे थे, उतार रहे थे, और जवाब किसी के पास नहीं था कि क्यों उतार रहे हो भाई। ये भाजपा मिल्कीपुर में चुनाव जीतने के लिए शासन प्रशासन जितने हथकंडे करना चाहती है, वो सब कर गुजरना चाहती है। असल में जो कुंदरकी में भाजपा ने कर लिया ना, वहां से वो मनबड़ हो गई है। उसको ये लगने लगा है कि अगर ये प्रोफार्मा सब जगह एग्जीक्यूट किया जाए तो सब जगह जीता जा सकता है। हालांकि कोशिश कानपुर के सीसामऊ में भी भाजपा ने की, लेकिन वो वहां उसको एग्जीक्यूट कर नहीं पाई। सीसामऊ तो सपा जीत गई। करहल में भी कोशिश की, खानदान के ही रिश्तेदार को ही टिकट दे दिया भाजपा ने। बावजूद इसके वहां पर क्या हश्र भाजपा का हुआ, छुपा नहीं है आपसे। लेकिन भाजपा वो कुंदरकी में करने में सफल हो गई, वो कटहरी में करने में सफल हो गई, वो मीरापुर करने में सफल हो गई। अब वही जो कॉकस है, वही जो तरकीब है भाजपा की कि साम दाम दंड भेद कैसे भी चुनाव जीता जाए, वही काम वो मिल्कीपुर में कर लेना चाहते। अखिलेश यादव ने अफसरों को एक बार नहीं कई बार चिताया है और साफ लहजे में कहा है कि यह बात आप गांठ बांध लीजिए कि सरकारें हमेशा एक नहीं रहती। हम सत्ता से बेदखल हुए हैं तो जो सत्ता में हैं वो भी कल नहीं रहेंगे। तब आपका क्या होगा, इस बात से अपने कान खोल लीजिएगा।
और अफसरों को यह बात समझ में भी आ रही है, लेकिन बावजूद इसके लखनऊ का इतना दबाव है अफसरों पर कि वो कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए कल पुलिस वाले, एसएचओ, तमाम बड़े पुलिस वाले एक एक 2-2 फुट की होर्डिंग को खींच खींच कर फाड़ रहे थे, नोच रहे थे कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। जबकि उन होर्डिंग्स में महज डिंपल यादव के स्वागत के लिए 2-4 लोगों ने अपनी बात लिखी थी। ये भाजपा का डर है जो प्रशासन के जरिए दिख रहा है। पुलिस वाले, कलेक्ट्रेट के अफसर, तमाम लोग जो हैं वो अपनी पूरी कोशिशों में जुटे हैं कि मिल्कीपुर से भाजपा को जिता देना। लेकिन समाजवादी पार्टी भी लगातार वहां लड़ाई लड़ रही है। जो बीएलओ वहां से हटाए जा रहे हैं, मुसलमान और यादव पिछड़ी जाति के जो बीएलओ या दूसरे अफसर हटाए जा रहे हैं, इसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भारत निर्वाचन आयोग को चिट्ठियां लिख रहे हैं। लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ सोच रहा है और ना ही जिला प्रशासन इस पर अपनी नींद से जाग रहा है। और ये राजनीति में अच्छी बात नहीं है। उपचुनाव कहने को सत्ता पक्ष के ही होते हैं और हमेशा ऐसा होता रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सत्ता में सारे उपचुनाव लगभग जीते हैं, लेकिन सत्ता का इतना दबाव कभी नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री एक सीट के चुनाव के लिए 7 बार कैंपेन कर ले, देश के गृह मंत्री को मिल्कीपुर चुनाव के लिए अपील करनी पड़ जाए। ये सारी बातें ये बताती हैं कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी से भाजपा बौखलाई हुई है और डरी हुई। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि इस नाटक में किरदार नए नए हैं, लेकिन नाटक वही पुराना है। यह बात ये बताती है कि भले हर एक नया आदमी भाजपा की तरफ से प्रचार करने वहां पहुंच रहा हो, लेकिन सिर्फ लंबी चौड़ी बातें, हिंदू मुसलमान की बातें और जनता को बरगलाना और झूठ बोलने की बातों से अब जनता उकता चुकी है। और कुंभ में उसने उसका साफ तौर से नतीजा देख भी लिया है। 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तब मालूम पड़ेगा ऊंट किस करवट बैठेगा। 8 को जब नतीजे आएंगे तब दिख जाएगा कि कौन किस तरफ कितने कदम चल रहा है। लेकिन यह बात यकीन मानिए कि भाजपा मिल्कीपुर जीतने के लिए सब हथकंडे अपना लेना चाहती है। और 9 में से जो 7 सीटें जीतकर भाजपा ने उपचुनाव में अपने झंडे को बुलंद किया है ना, लोग भी ये बात कहते हैं कि तुम्हारी जीत से ज्यादा समाजवादी पार्टी की हार के चर्चे हैं। वो ये बात जानते हैं कि आपने सपा के प्रत्याशियों को कैसे और क्यों हराया है। असल में मिल्कीपुर के चुनाव के नतीजे 27 की राह तय करेंगे। वो ये तय कर देंगे कि 27 में कौन सिकंदर बनने जा रहा है। देश में, दिल्ली में भी चुनाव हो रहा है, 70 सीटों का विधानसभा चुनाव है। लेकिन आपसे अगर मैं 10 सीटें पूछ लूं तो आप बता नहीं पाएंगे कि ओझा साहब कहां से लड़ रहे हैं और केजरीवाल साहब कहां से लड़ रहे हैं। लेकिन मिल्कीपुर का 1 सीट का चुनाव अमेरिका के ट्रंप के चुनाव के बराबर है। हर आदमी चर्चा कर रहा है, हर आदमी ये जानना चाह रहा है कि वहां पर क्या चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो फिजा बना रही है, उससे अजीत प्रसाद की राहें आसान हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। अखिलेश यादव ने प्रचार के आखिरी दिन 3 तारीख को मिल्कीपुर जाने का जो फैसला लिया है, वो भी उनका ब्रह्मास्त्र है। वो प्रचार के अंतिम दिन ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते हैं और इस ब्रह्मास्त्र से भाजपा वहां पर पूरी तरह राजनीतिक तौर पर समाप्त होने जा रही है, हारने जा रही है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स की, प्रतिक्रियाओं की हमें जरूरत है, हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।